माणा में 12 साल बाद यहाँ पर पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो पूरे माणा गांव में यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जो श्रद्धालु है वो यहाँ से कम 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल जा रहे हैं। जो माणा वाला रास्ता है पूरा यहाँ से गाड़ियाँ पैक हुई है। व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी तक चाक चौबंद नहीं की गई है, जबकि पहले ही यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारने की बात की गई थी कि यहाँ पर 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु इस कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। लेकिन व्यवस्था की बात की जाए, व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से पहले दिन ही फेल नज़र आ रही है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके गए जो अभी पैदल यहाँ से माणा गांव के लिए जा रहे हैं। गाड़ियों की बात करें तो गाड़ी दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी गई है। यहाँ से आगे किसी को भी जो माणा वाला जो रास्ता है यहाँ पर किसी को भी वाहनों की अनुमति यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर हौच पौच की स्थिति बनी हुई है। अव्यवस्थाएं पूरी तरह से पहले दिन दिखाई दे रही है। भारत के प्रथम गांव माणा में अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी में इन दिनों पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है। यहाँ पर सरस्वती कुंड का यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर दक्षिण भारत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर स्नान कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और स्नान करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। काफ़ी हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं और अपने पितरों को पिंडदान भी यहाँ पर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बाबू राव हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम से आया हूँ। ये पुष्कर जो होता है हर साल में एक नदी में बड़े नदी में पुष्कर होता है। इसी पुष्कर का महत्व ये है कि इसी पुष्कर का दिन जो 10 दिन रहता है उसी में 60,000 देवता इसी पुष्कर नदी में रहते हैं। इसीलिए हम ये पुष्कर स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसी नदी में इस 10 दिन आज से लेके अगले 10 दिन तक जो है 60,000 देवता आके पुण्य स्नान करते हैं। और उसी भाग्य हमारे भी आने के लिए हम ये पुष्कर में स्नान कर रहे हैं। उसी के साथ पुष्कर में पिंड प्रदान भी किया जाता है। हमारे पितरों और पितरों जो बड़े हैं उन सबको मोक्ष के लिए पिंड प्रदान भी किया है। इसके पहले गंगा नदी में पुष्कर स्नान हुआ था, उसके पहले गोदावरी और नर्मदा और हर बड़े नदी जो है गंगा में नर्मदा और सरस्वती क्योंकि यहीं पे ही है, इसीलिए हम लोगों को इस 4 धाम यात्रा के बाद ये पुष्कर स्नान करके हम लोग यहीं से वापस जाएंगे। और बहुत बढ़िया है कि यहीं पे जो प्रशासन है बहुत बढ़िया अरेंज किया है, हमको बहुत खुश हुआ। ये तो हमको 11 पुष्कर है, हम गोदावरी से शुरू किया था। हमको 12 नदी में नदी है, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, प्राणहिता और हमको एक यमुना छोड़ दिया था। अगले साल यमुना में था पुष्कर स्नान था, वहाँ भी करेंगे। बहुत खुश है यहाँ मान के, बहुत सुंदर प्लेस भी है। सरस्वती मैया को देखने से बहुत खुशी आ रही है। मेरा नाम है प्रेम कुमार है, मैं आंध्रा से आया। ये सरस्वती पुष्कर के लिए इतना दूर से आया। मैं श्रीशैलम में रहता, वो ज्योतिर्लिंग है ना भगवान का, ये केदारनाथ जैसा, उधर से इतना दूर आया। ये इधर हमारा पितृ तर्पण के लिए इतना दूर आया, इधर करने के लिए। क्या हर 12 वर्षों में आते हैं? मैं रेगुलर आ रहा हूँ। इससे पहले आया, इस नेक्स्ट टाइम यमुना भी आता है। 12 साल से ऐसा ही कर रहा हूँ। इस बार ये सेकंड टाइम मैंने ये सिंधु में ये सरस्वती में 12 साल पहले आया और दोबारा आया। हाँ, पुष्कर बोले तो ये इसी समय में पितृदेवताओं का तर्पण दिए तो उनका आत्मा बहुत अच्छा रहता, इसका सेटिस्फाई रहता। मेरा नाम रमेश है सर। मैं आंध्र प्रदेश विजयनगरम से आया सर। मेरा मतलब इधर सरस्वती का पुष्कर चलने के तब पितृदेव के लिए पिंड प्रदान करे तो उन लोग का स्वर्ग प्राप्त मिल सकता है। ऐसा हमारा इच्छा है, मानना तमन्ना है। ऐसा तो फिर हमारा रिवाज भी चलता है, इसलिए हम आंध्र प्रदेश से आया। इधर सरस्वती नदी पुष्कर में हम पिंड प्रदान करें तो हमारा मतलब भगवान का भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन भी हो सकता है, ऐसा पिंड प्रदान भी हो सकता है। ऐसे बोल के सब आंध्र प्रदेश से बहुत लोग ऐसा बहुत कोशिश में हम इधर आया। तो फिर अभी हम होने के बाद हम आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। इधर गवर्नमेंट पे भी हमको बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट्स भी कर रहा था। फिर जहाँ तो फिर अरेंजमेंट्स को बोल के पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रहा था सर। सो यही इसी तरह हमारा जाने तक गवर्नमेंट इस तरह का हम अरेंजमेंट करे तो अच्छा लगेगा बोल के फर्क। और हमारे उत्तराखंड के पर्यटन विभाग का इस मेले में कोई
पार्टिसिपेशन नहीं रहा। बड़ा दुख की बात है। मैंने जबकि प्रशासन को फरवरी के महीने में इतला कर दिया था। एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार को, अगले साल इनका यमुना का कुंभ है, जो कि आंध्रा के लोग फिर यमुनोत्री जाएंगे। अगर इसी टाइप की व्यवस्था अगर उत्तराखंड में हुई तो शायद ही मुझे लग रहा है कि वो यात्री यमुनोत्री जाएंगे, वो मथुरा और वृंदावन स्नान करके वहीं से वापस चले जाएंगे। कि 15 तारीख से पुष्कर कुंभ यहाँ लगना है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि 12 जगह पुष्कर कुंभ लगता है हर साल। जैसे बृहस्पति राशि किसी राशि में जाता है तो दक्षिण के लोग अपने तर्पण के लिए नदियों के संगम पर जाते हैं। उसी क्रम में आज सरस्वती नदी के संगम पर माणा गांव में दक्षिण के लोग आए हैं। यहाँ केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और अदर स्टेट हो गए। तो यहाँ ठीक ठाक भीड़ का अनुमान था। लगभग 10,000 के करीब भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरा माणा गांव की जितनी गलियाँ हैं और हमारा जो भी रास्ते हैं सभी में भरा हुआ है पूरा क्राउड। और उन्हें नदी पर स्नान कराए जाने के संबंध में जो व्यवस्था हमें पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए थी, SDRF हो गई, सिविल पुलिस हो गई, ITBP हो गई, उनके माध्यम से उनका सहयोग करते हुए किसी को कोई कठिनाई ना हो, उन्हें उनके गंतव्य स्नान घाट से लेकर के वापस गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था है और स्नान ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।